ये सब कुछ भाई साहब ने कुर्रतुल-ऐन और तुम्हारे नाम कर दिया? जी, कह रहे थे कि कुर्रतुल-ऐन का हिस्सा इसमें तो हमारा ही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब का मकसद क्या है। ये भाई साहब आखिर चाह क्या रहे हैं? पहले प्लॉट तुम्हारे नाम करके तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और अब ये जायदादें तुम्हारे नाम करके ये आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? चाह क्या रहे हैं वो? प्लीज आप आहिस्ता बात करेंगी, कुर्रतुल-ऐन ने सुन लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ये चाह रहे थे भाई साहब, जो कि उन्होंने कर दिया कि ये जोरू का गुलाम बन के रहे, जो कि तुम बन गए हो बेटे। ना तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र है, ना अपनी बहन की, बल्कि अब तो मुझे लगता है तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? उन्होंने खुद कहा कि प्रॉपर्टी में कुर्रतुल-ऐन का शेयर है, तो कुर्रतुल-ऐन को एतराज नहीं है, मैं क्या बोलूं? मैं तो ये सब कुछ भाई साहब से पूछ कर ही रहूंगी। और ये बंटवारे का उसूल कब से शुरू हो गया? अगर बंटवारा करना ही है तो पहले हम तीनों का नाम आता है, बाद में बेटी को हिस्सा दें। वैसे ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि जो तरके का मुतालबा कर रहे हैं उनको तो लटकाया जा रहा है और बाकी सब लुटाया जा रहा है। मुझे समझ में आ रहा है भाई साहब की नीयत में खोट है, वरना बेटी से पहले बहन का नाम आता है। बेटी की तिजोरियां भरे चले जा रहे हैं, बहन नजर नहीं आती उनको। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बात कर लूंगा कुर्रतुल-ऐन से, जरूरत पड़ी तो मामू से भी कर लूंगा। आप प्लीज इस बात का जिक्र मत कीजिएगा किसी से। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, यही चाहते थे ना भाई साहब कि बीवी का गुलाम बन के रहे, तो रह गया। मैं बता रही हूँ सज्जाद, मैं तो जायदाद में हिस्सा मांग कर ही रहूंगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है मुमताज? जरूरत की बात नहीं है, बात उसूल की है। बेटी से पहले बहन का नाम आता है, वो बेटी की ही तिजोरियां भरे चले जा रहे हैं। अब तुम ये नया बखेरा खड़ा कर दो। अब बेटी की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, उसका मामला अभी तक बीच में अटका हुआ है। बखेड़ा नहीं, अब बंटवारा होगा। आखिर मुझे मेरे भाइयों ने दिया ही क्या है? 9 लाख तो दे नहीं सके। अरे 9 लाख तुम्हारे पास ही है। 9 लाख सिर्फ मेरी मेहनत और कोशिशों की वजह से, जिस पर वो कभी भी हक जमा कर वापस मांग सकते। अरे तुम अपनी बेटी को नजरअंदाज करके नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? तुम्हें तहरीम की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारी वजह से। बस कर दे सज्जाद, आप हमेशा मुझी को क्यों इल्जाम देते? तहरीम इतनी सीधी नहीं है जो मेरी बातें आंख बंद करके मान ले। तुम बात समझने की कोशिश। मैंने आपसे कहा ना, तहरीम अगर अपने आप को इतना समझदार समझती है तो वही हवेली में रह के उन लोगों का नाक पे दम किया होता ना। यहाँ क्यों आ गई हमें परेशान करने?